नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27th ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, स्टेट्स डिजर्व अ बिगर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इन पोस्ट जीएसटी एरा। इसी के बारे में डिस्कशन है इस सेशन में। वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। तो इस सारी चीजें जानने और सीखने के लिए और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। स्टेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, डिजर्व वी1 है। सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वी1 आ गया। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी1 और वी5 वाला स्ट्रक्चर मिले, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब होता है ताहे तीहे। और वी5 हमेशा लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और वी1 हमेशा लगाते हैं प्लूरल के साथ। जिस वी1 में एस या एस जोड़ेंगे तो बनेगा वी5, और किसी नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो बनता है प्लूरल। यहाँ पे स्टेट्स है प्लूरल तो वी1 आ गया। स्टेट्स डिजर्व करता है बिगर शेयर, मतलब जो शेयर मिलता है उससे ज्यादा, बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ सेंट्रल टैक्सेस जो होते हैं इन पोस्ट जीएसटी एरा। पोस्ट का मतलब बाद में होता है, जीएसटी एरा के बाद की बात होती है, प्री का मतलब पहले होता है। तो यहाँ पे है स्टेट सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ये वी1 आ गया। शेयर ये वर्ड नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आ गया आर्टिकल। देखिए, अगर कभी प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स आ जाए, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर कभी प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो ये नाउन हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बिगर एडजेक्टिव है ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। सेंट्रल ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा और टैक्सेस नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आई वी आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, ओएस आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें लगी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में ये सारी चीजें लगी, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल, केंद्रीय हो गया। इसका मतलब है जैसे ये एडजेक्टिव की तरह काम करना, मिडिल का सेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात हो रही है, टैक्स का प्लूरल होता है टैक्सेस। देखिए, बेसिकली किसी नाउन में एस लगाते हैं बनता प्लूरल, बट कुछ नाउन जो एंड करता है एस, सी एच, एक्स से, जेड से, एस एस से या एस से, तो उसमें ना ई एस जोड़ते हैं। जैसे टैक्स में एक्स आ गया तो ई एस जुड़ा हुआ है। ये नाउन का बेसिक रूल है। अगर आप चाहते हैं नाउन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखना, तो इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे नाउन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक और एडवांस का। तो एक एक करके 1 2 3 करके आप वीडियोस देखकर ये सारी चीजें सीख सकते हैं। बाकी चीजें आपको मैं स्टोरी में बताऊंगा। अब यहाँ से आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो भी चीजें होंगी अलग अलग करके समझेंगे, उसको सारी चीजों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा। रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सारी चीजों में जो हैबिट्स है ये मदद करती है। बट पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। मीनिंग के साथ साथ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अटैच करेंगे, यानी कौन सा वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इन सारी चीजों को जोड़कर जैसी पढ़ेंगे तो आपके बाद मतलब उसमें आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का हो जाता है। जब भी किसी वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगा हो, उसका मतलब हो जाता है का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एग्जोटेशन। एग्जोटेशन का मतलब होता है, देखिए ये वर्ड को समझ लेंगे, एग्जोटेशन। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे स्ट्रॉन्ग इनकरेजमेंट, यानी इनकरेजमेंट को बोलते हैं। ये वर्ड नाउन हो जाएगा। देखिए क्यों नाउन होगा, क्योंकि इसके लास्ट में टी आई ओ एन लग गया। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, ओ आर ई आर, डबल ई आर, टी वाई लग जाए, सी ई लग जाए, नेस लग जाए, ए आर वाई लग जाए, उसके अलावा एज लग जाए, इजम लगा हो, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। तो इस हिसाब से इसको याद रखना है, ये वर्ड कैसे काम करेगा।
यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, इसको याद रखनी है। तो ये जो वर्ड है एग्जोटेशन, ये वर्ड नाउन है जिसका मतलब होता है, इसको समझ लेना है। यहाँ पे एक चीज की कमी आ गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए, चीजों को समझनी है, यहाँ पे याद रखनी है। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, TION MENT, सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एग्जोटेशन, इसका मतलब इनकरेजमेंट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक तरह से प्रोत्साहन। अब देखिए, मोदी जी का एग्जोटेशन, एग्जोटेशन टू द चीफ मिनिस्टर्स, ये जो एग्जोटेशन है मतलब इनकरेजमेंट है चीफ मिनिस्टर्स के लिए। गैदर्ड एट 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ, ये जो गैदर हुए थे चीफ मिनिस्टर्स, ये हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये है, गैदर हुए थे एट 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग ओवर द वीकेंड। पिछले वीकेंड की बात है, बीते सप्ताह की बात होती है। वीकेंड मतलब पिछले बीते की बात हो रही है, उसको याद रखना है। यहाँ पे वीकेंड का मतलब हो जाएगा, वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे एंड संडे, स्पेशली रिगार्डेड एज टाइम फॉर लीजर, इसको वीकेंड बोलते हैं। इन न्यू दिल्ली में चीजें हुई थी दैट द सेंटर एंड स्टेट्स, ये सब्जेक्ट हो गया। शुड कम टुगेदर, आनी चाहिए, शुड मॉडल है उसके साथ वीवन आ गया, टुगेदर एडवर्ब हो जाएगा, एज टीम, टीम इंडिया की तरह, टू प्रोपेल मतलब आगे बढ़ाने के लिए, द कंट्री फॉरवर्ड। ये जो एग्जॉर्टेशन है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे इज है। इज अ गुड सेंटिमेंट, एक तरह से गुड सेंटिमेंट है। इस पूरी बात को समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एग्जोटेशन है मतलब इंकरेजमेंट है, किनको, चीफ मिनिस्टर को। ये गैदर हुए थे एट 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग ओवर द वीकेंड, पिछले बीते जो फ्राइडे सैटरडे की बात है उसमें। कहाँ पे आए थे, न्यू दिल्ली में। दैट कि सेंटर और स्टेट्स शुड कम टुगेदर, उनको एक साथ आनी चाहिए। एज शुड मतलब चाहिए होता है, एज टीम इंडिया, इंडिया की तरफ प्रोपेल करने के लिए। प्रोपेल मतलब होता है, इसको समझ लेंगे। प्रोपेल का मतलब है किसी चीज को पुश करना, प्रोपेल मतलब होता है पुश करना, आगे बढ़ाना, द कंट्री फॉरवर्ड, आगे बढ़ाने के लिए। ये जो एग्जॉर्टेशन है पूरा वर्ड ये है, एग्जॉर्टेशन का आधा इधर है आधा इधर है। ये जो इंकरेजमेंट है इज अ गुड सेंटिमेंट है, एक तरह से अच्छा सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट का मतलब होता है, देखिए, सेंटिमेंट का मतलब होता है एक तरह से व्यू और ओपिनियन बोल सकते हैं। सेंटिमेंट का मतलब होता है एक तरह से भाव, एक तरह से भावुकता या विचार को भी बोलते हैं। ऐसे सेंटिमेंट मतलब आइडिया भी होता है। अब यहाँ पे एक एक चीज को बताऊंगा, देखिए। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे इनका नाम जिक्र है तो यहाँ पे द नहीं आएगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। अपॉस्ट्रोफी एस के बाद नाउन लगता है, ये नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन है। चीफ मिनिस्टर्स एक कॉमन नाउन है, ये V2 फॉर्म में आ गया। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस आ गया, सब्जेक्ट V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस। ये चीफ मिनिस्टर्स जो हैं गैदर हुए एट 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, मीटिंग नाउन है, नीति नाम है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, और नीति आयोग के चीफ कौन होते हैं, और पहली बार ये कब शुरुआत की गई थी इसके बारे में। ये तीन चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप कमेंट करते हैं, आई नो दैट कि आप सर्च भी करते हैं, तो सर्च करके जो कमेंट करेंगे तो इस बहाने आपको याद भी तो चीजें होती है ना। इससे तरीके हैं। ओवर द वीकेंड, ये पिछले सप्ताह की बात है। वीकेंड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा, सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लगा हो तो वो वर्ड हमेशा नाउन की तरह काम करता है, यानी नाउन की तरह वर्क करेगा। अब देखिए आगे जो लाइन दी गई है, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन, ये जो प्रॉपर नाउन है, बड़े प्लेस क्लीन आता है, छोटे प्लेस क्लियट आता है। दैट, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट है द सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट्स। शुड के साथ वी वन आ गया। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स अटैच करते हैं, कैन, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस वी वन लगाते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इन्हें याद रखना है। कम वी वन है क्योंकि मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन आ गया। टुगेदर, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम, यानी पहला और तीसरा फॉर्म सेम होता है, सेकेंड फॉर्म अलग होती है।
टुगेदर यहाँ पे एडवर्ब है, वैसे तो एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होता है, बट ये वर्ड भी एडवर्ब हो जाएगा, जिसकी हिंदी होती है एक साथ, एज टीम के रूप में, टू प्रोपेल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कंट्री फॉरवर्ड, आगे बढ़ाने के लिए, कंट्री कॉमन नाउन है, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इस कंडीशन में फॉरवर्ड कैसे वॉक करेगा इसको भी समझ लेंगे। फॉरवर्ड मतलब होता है भी एडवर्ब की तरह वो आगे काम करेगा। इज, ये जो एग्जॉर्टेशन है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, जब नाउन या एडजेक्टिव के साथ इज हमारा जुड़ेगा वो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। और आगे गुड एडजेक्टिव है, सेंटिमेंट नाउन है। तो आई होप आपने पूरी तरह से बात समझ ली होगी। बट अगर आप चाहते हैं वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो आप इसी चैनल पे सर्च करेंगे, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे और आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहाँ वर्क की वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उन्हें देखिए, उससे आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। आगे देखिएगा, आगे की लाइंस को देखेंगे, यहाँ पे जो बात कही जा रही है, इट बिलाइज, इट हमेशा सिंगुलर फॉर्म को लेता है, V5 आ गया। इट बिलाइज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिलाइज मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स आइडिया। ये जो वर्ड है बिलाइज लिखा हुआ है, इसका मतलब है टू गिव अ फॉल्स आइडिया, एक झूठी आइडिया को बोलते हैं। एक ये बिलाइज का मतलब है रियलिटीज को, सच्चाई को लाता है, गलत। द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जिनकी रिलेशनशिप है राइट नाउ अभी है, इज अ वन वे स्ट्रीट है, एक तरह से वन वे स्ट्रीट की बात हो रही है। इज यहाँ पे फिर से मेन वर्ब है, ये V5 है। जब भी इज ए मार के साथ कोई एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है, तो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, यानी V5 है, और उसके साथ वर्ब अटैच करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, वन वे स्ट्रीट लिखा हुआ है। वन वे स्ट्रीट का मतलब है रिलेशनशिप और सिचुएशन, ओनली वन साइड जिसको बेनिफिट मिलता है, बोल सकते हैं। और रिलेशनशिप या सिचुएशन वेयर ओनली वन साइड बेनिफिट्स, जिसमें एक साइड को बेनिफिट मिलता है, उसको बोलते हैं वन वे स्ट्रीट। ये फ्रेज है, एक साइड को बेनिफिट मिलना, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में राइट नाउ अभी जो है इज V5 है, वन वे स्ट्रीट है, with the center resorting to stick and occasionally to card method to make the states comply with its wishes। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि सेंटर, विद द सेंटर रिजोर्टिंग, स्टिक का मतलब है जैसे कई कभी पनिश करना और कभी उसको इंसेंटिव देना, ये दोनों जो बिहेवियर है दोनों, इस ये भी फ्रेज है, विद रिजोर्टिंग स्टिक एंड ओकेजनली टू गिव कैरट मेथड। मतलब कभी कभी क्या होता है कि स्टिक स्टिक करना, मतलब कि कभी काफी पनिश कर देना, और कभी कैरट मेथड का मतलब होता है जैसे किसी को प्रलोभन यानी इंसेंटिव देना। ये जो तरीका है सेंटर का, टू मेक द स्टेट्स कंप्लाई, ये स्टेट को कंप्लाई करता है, कंप्लाई के साथ विद फिक्स प्रपोजिशन, मतलब ओबे करना, पालन करना। इट विशेस, इनकी विशेस का पालन होता है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक फ्रेज मिला, रिजोर्टिंग टू स्टिक, मतलब काफी पनिश करना, और ओकेजनली में होता है टू कैरेट मेथड, मतलब किसी को प्रलोभन देना, उसको बोलते हैं कैरेट मेथड। अब यहाँ पे ग्रामर जो भी है देखेंगे, सेंटर यानी सेंटर नाउन है, स्टेट्स नाउन है, रिलेशनशिप नाउन है, राइट नो टाइम की बात है, इज मेन वर्ब है, वन वे स्ट्रीट ए फ्रेज हो जाएगा। ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब पनिश करना। ओकेजनली ये वर्ड वर्ब हो जाएगा, और ये कैरन मेथड ये भी फ्रेज है जिसका मतलब होता है कहीं इंसेंटिव देना। तो में एक वर्ब है, स्टेट्स को क्या मिलता है, कंप्लाई विद, मतलब पालन करता है स्टेट्स इट्स विशेस को, इनके विशेस को, यानी सेंटर के विशेस को। कंप्लाई विद मतलब पालन करना होता है, फ्रेजल वर्ब है। वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। द स्टेट्स आर फाइंडिंग, ये स्टेट्स सब्जेक्ट है, आर के साथ V4 आ गया, कंटिन्यूअस टेंस है। finding it increasingly difficult to voice their often genuine serious grievances at the national level, since federal bodies such as Niti Aayog, Governing Council, or Goods and Services Tax GST Council do not meet often। अब देखिए पूरी बात को समझेंगे। स्टेट्स आर फाइंडिंग, जो स्टेट्स हैं वो प्राप्त करते हैं, इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, मतलब जो डिफिकल्ट महसूस करते हैं, टू वॉइस देयर ऑफन जेन्युइन एंड सीरियस ग्रीवेंसेस। जेन्युइन मतलब होता है एकदम जेन्युइन बात हो रही है, और सीरियस मतलब गंभीर है, दोनों ही एडजेक्टिव है। और ये वर्ड नाउन हो जाएगा, सी वाला वर्ड नाउन होता है, यहाँ पे शिकायतों की बात हो रही है।
देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। इंक्रीजिंगली हो जाएगा एडवर्ब। इस वर्ड का मतलब है तेजी से। मोर एंड मोर ये एडवर्ब हो जाएगा। मतलब कि स्टेट्स आर फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, महसूस कर रहे हैं, डिफिकल्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब हार्ड महसूस करना। टू वॉइस देयर, वॉइस मतलब आवाज उठाना बोल सकते हैं, वॉइस मतलब बोलना भी होता है, व्यू देना भी होता है। देयर ऑफन, हमेशा जेन्युइन एंड सीरियस ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स को कहते हैं, शिकायतों होती है उसको बोलते हैं। और कंप्लेन ये जो वर्ब है, और कंप्लेंट होता है नाउन। लास्ट किस लेवल पे जेन्युइन मतलब होता है कोई चीज जेन्युइन है, यानी जो कोई अच्छी बात कोई बोलते हैं। जेन्युइन मतलब होता है ऑथेंटिक या रियल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सीरियस मतलब काफी गंभीर होता है। एट नेशनल लेवल पे, सिंस फेडरल बॉडीज सच एज, ये जो फेडरल बॉडीज है, नीति आयोग, गवर्निंग काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, डू नॉट मीट ऑफन, ये दोनों एक साथ नहीं मैच करते हैं, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है सेंट्रल स्टेट्स को वॉइस उठाना, जेन्युइन बातें करना। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। स्टेट्स आर फाइंडिंग, कंटिन्यूअस टेंस है, वी फोर है, इट प्रोनाउन है, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, वॉइस नाउन है। स्टेट्स के लिए देयर पोजीशन आ गया, ऑफन ये एडवर्ब हो जाएगा, जेन्युइन एडजेक्टिव है, सीरियस एडजेक्टिव है, नाउन है। नेशनल लेवल, लेवल नाउन है, नेशनल एडजेक्टिव है। सिंस यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, फेडरल एडजेक्टिव है और नाउन है। सच एज, नीति आयोग की बात हो रही है यहाँ पे, जीएसटी। मीटिंग वंस अ ईयर इज, साल में एक बार जो मीटिंग होती है, मीटिंग सब्जेक्ट है इज यहाँ पे। नॉट नियरली इनफ, ये चीजें इनफ नहीं है। इनफ के बारे में नियरली आ गया, नियरली एडवर्ब हो जाएगा। फॉर द काउंस फॉर द गवर्निंग काउंसिल ऑफ बॉडी हुज वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इनकी पहली ऑब्जेक्टिव होती है, इज टू डेवलप अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। जो शेयर विजन होता है, विजन नाउन है, शेयर्ड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। जो शेयर विजन होता है उसके बारे में बात हो रही है। द जीएसटी काउंसिल टू हैज नॉट मेट, टू मतलब भी होता है, सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज भी थ्री आ गई। मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट और थर्ड फॉर्म मेट होती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव के साथ भी थ्री आ गई। इन मोर देन 5 मंथ्स, मतलब जीएसटी काउंसिल टू हैज नॉट मेट इन मोर देन 2 मंथ्स, व्हेन रेगुलेशन से, जब रेगुलेशन कहता है, नियम कहता है, इट शुड मीट एटलीस्ट वंस अ क्वार्टर, मतलब कि साल में 4 बार मिलना चाहिए, वन फोर्थ, यानी 3-3 महीने पे मीटिंग होनी चाहिए। सो when the states do not do get a chance, जब उनको चांस मिलेगा टू स्पीक एट नेशनल लेवल पे, एज दे डिड, जैसा वे लोग करते हैं, ऑन किए थे सैटरडे को, किसी भी डेट से पहले, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। डिड यहाँ पे देखिए, डिड यहाँ पे खुद ही मेन वर्ब है, डिड यहाँ पे वी टू फॉर्म में काम किया। मोस्ट हैव नो चांस, बहुत के पास चांस नहीं होता, बट टू फोकस ऑन देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम, सब फोकस करते हैं अपने अपनी अपनी प्रॉब्लम से, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं, देयर एडजेक्टिव है, इंडिविजुअल एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम्स नाउन है, और अचीवमेंट्स के बारे में, rather देन ऑन कोलैबोरेटिव टीम इंडिया, इसके बदले सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जरूरत है पूरी टीम की को काम करने की। अब देखिए यहाँ पे बात समझेंगे। व्हेन द स्टेट्स डू गेट चांस, डू वी मतलब इम्फेटिक बनाने के लिए यूज हुआ, वी वन आ गया। नेशनल लेवल पे बात होती है एज दे डिड, जैसा वे लोग करते हैं, ये वी टू फॉर्म में है, डिड ऑन सैटरडे को किए थे। मोस्ट हैव ज्यादातर की बात है, नो चांस, हैव या मेन वर्ब है, चांस नाउन है, बट टू फोकस ऑन देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और अचीवमेंट्स के बारे में। अचीवमेंट्स के लिए वर्ड आता है फीएट, लिख लेंगे फीएट, और एकम्प्लिशमेंट को बोलते हैं। इसकी जगह पे कोलैबोरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, टीम करती है अप्रोच, ऐसा होना चाहिए जो पूरी टीम की तरह हो, सब अपनी अपनी अपने लगते हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। देयर वर्ड, देखिए देयर के साथ वर्ड लगता है आगे, प्लूरल होगा इसलिए। सम नोटेबल, नोटेबल एडजेक्टिव है, डेविएशंस नाउन हो जाएगा। देयर वर सम, हावेवर, हालांकि, सम नोटेबल डेविएशंस होते हैं। नोटेबल मतलब जो चीजें नोट करने लायक होती है, उसको बोलेंगे। नोटेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब नोटवर्दी होता है, रिमार्केबल बोल सकते हैं।
डिविएशन मतलब होता है एक तरह से डाइवर्जेंस। डिविएशन मतलब डाइवर्जेंस को बोलते हैं, इसलिए वर्ड आता है डाइवर्जेंस। जिसको हिंदी में कहेंगे एक तरह से विचलन, यानी अलग हो जाने को बोलते हैं। वेयर चीफ मिनिस्टर लुक फॉरवर्ड, लुक बियॉन्ड देयर स्टेट, वहां पे अपने स्टेट से बाहर, मतलब यहाँ बात है देयर पर सम नोटेबल डेविएशंस हो जाते हैं, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं लुक तो देखे, बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे, देयर स्टेट से आगे, बॉर्डर्स इन एन अटेम्प्ट टू, इन देखिए अटेम्प्ट वर्ब भी है लेकिन प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आर्टिकल आया तो नाउन हो जाएगा। तो ड्राइव नेशनल ग्रोथ, ताकि नेशनल ग्रोथ को ड्राइव करे। देखिए ग्रो वर्ड जो होता है वर्ब होता है, और ग्रोथ होता है नाउन। ये सभी क्वेश्चन में आते हैं, इन्हें याद रखेंगे। वन वॉज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू प्रपोजल, जो एक उनके प्रपोजल की बात है। अपोस्ट्रोफी इसके बाद आ गया तो नाउन यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे प्रपोजल है, ये कैसे वर्क करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। प्रपोजल मतलब होता है स्कीम या प्रस्ताव को बोलते हैं। फॉर द क्रिएशन ऑफ थ्री सब ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स का बनाना चाहिए, टू फोकस एट अटेंशन ऑन इश्यूज ऑफ जीएसटी, जीडीपी ग्रोथ पे होगा, एंड इन्वेस्टमेंट्स पे होगा। लेवरेजिंग, देखिए आगे की लाइंस को समझेंगे। लेवरेजिंग मतलब लेवरेज करते हुए। लिवरेजिंग मतलब होता है यूजिंग समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, लाभ उठाना। लिवरेजिंग मतलब होता है लाभ उठाना, जैसे इसको बोलते हैं लिवरेजिंग। इंडियाज डेमोग्राफिक बाउंड्री, भारत की जो डेमोग्राफिक बाउंड्री है, अब बाउंटी है, बाउंटी क्षमा चाहूंगा इसके लिए। डेमोग्राफिक का मतलब होता है एक तरह से मतलब कि हिंदी में कहेंगे इसको जनसांख्यिकीय बोल सकते हैं। जन्म मृत्यु के आंकड़े जो होते हैं उन्हें बोलेंगे। बाउंटी, बाउंटी मतलब एक रिवॉर्ड होता है जो हमारे पास है ऑलरेडी। एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ड्राइव गवर्नेंस, और इसको शासन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। तो ग्रीवेंसेस गवर्नेंस नाउन हो जाएगा। सब ग्रुप्स आर गुड वे, ये आर V5 मतलब मेन वर्ब है, V1 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। गुड एडजेक्टिव है, वे नाउन है। और सेंटर टू ब्रिंग स्टेट्स ऑन बोर्ड पे लाना, इफ इट फाइंड्स अ बॉडी कंप्राइजिंग, देखिए कंप्राइजिंग के साथ ऑफ नहीं लगाना है। कंप्राइज के साथ कई बार ऑफ करके क्वेश्चन आता है, नहीं लगाना, याद रखेंगे। और कंसिस्ट ऑफ लगाते हैं, कंप्राइजिंग ऑल स्टेट्स टू बी अनवाइडली, ताकि इसमें शामिल हो सारे स्टेट टू अनवाइडली तरीके से। अनवाइडली मतलब होता है एक तरह से ह्यूज, बड़े पैमाने पे, ह्यूज के सेंस में आता है। द मोस्ट नोटेबल पैन इंडिया सजेशन, जो नोटेबल है यानी रिमार्केबल पैन इंडिया सजेशन नाउन हो जाएगा, नोटेबल एडजेक्टिव है। मोस्ट सुपरलेटिव है, उससे पहले द लगता है। ये वॉज प्रोबेबली तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M K स्टैलिन्स कॉल फॉर, उन्होंने डिमांड किया। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है। कॉल एक होता है कॉल ऑन, इसका मतलब कहीं पे जाना, विजिट होता है। एक होता है कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है इनवाइट करना, ये सब फ्रेजल वर्ब्स है। और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, से याद रखेंगे। मतलब ये बात कही जा रही है कि नोटेबल रिमार्केबल एडजेक्टिव है। सजेशन वाज प्रोबेबली, संभवतः है। प्रोबेबली का मतलब संभवतः का सेंस है। प्रोबेबली बोलते हैं इसको, लाइकलीहुड के सेंस में आता है। एक तरह से शायद या संभवतः बोलते हैं कोई भी चीज को। मुमकिन है, यानी ये कह सकते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M K स्टैलिन्स कॉल फॉर, डिमांड की है सेंटर टू शेयर 50% ऑफ इट्स टैक्स रेवेन्यू, जो इनकम होता है, रेवेन्यू मतलब इनकम को बोलते हैं। जो इतना 50% है, टैक्स रेवेन्यू की बात है। रेवेन्यू मतलब इनकम होता है। विद स्टेट्स ऑफ फ्रॉम करेंट फॉर्मूला ऑफ 41% अभी तक है, उसको बढ़ाकर 50% होना चाहिए। इनका डिमांड है। M K स्टैलिन्स जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है।
वहां के गवर्नर कौन है। दिस इज एन इशू, देखिए दिस के साथ इज आ गया, यानी दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस के साथ डायरेक्ट नाउन आता था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाते। दिस दैट होता है सिंगुलर के लिए, और दीज दोस होता है हमेशा प्लूरल के लिए। दिस इज एन इशू, एक इशू है। दैट सर्टेनली रिक्वायर्स, जो इशू है रिक्वायर है मोर डिस्कशन करने की। द इम्प्लिसिट कंडीशन, कंडीशन नाउन है, इम्प्लिसिट एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, ये वर्ड है तो एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। बिहाइंड, ये जो वर्ड है, ये एडवर मतलब बिहाइंड हो जाएगा प्रेपोजिशन। द इशू दैट सर्टेनली, सर्टेनली एडवर्ब हो जाएगा, मतलब श्योरली के सेंस में आता है। रिक्वायर्स करता है मोर डिस्कशन। द इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब होता है इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अंतर्निहित, मतलब कोई चीज वेस्टेड है, लेटेंट है, इनडायरेक्ट के सेंस में आता है। बिहाइंड द सेंटर प्रोवाइडिंग स्टेट्स, कंपेंसेशन जो मिलता है, हर्जाना जो मिलता है फॉर एनी लॉसेस अराइजिंग आउट, जो आता है जीएसटी 5 years का, वॉज दैट स्टेट्स वुड यूज दिस टाइम टू बोल्स्टर, स्टेट्स यूज करते हैं इसको बोल्स्टर करने के लिए। बोल्स्टर करने के लिए मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब मजबूती देना, स्ट्रांग बनाने को बोलते हैं। सपोर्ट करने के लिए आता है बोल्स्टर। स्ट्रेंथन है STRENGH, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है, वर्ड्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्पेलिंग पे भी ध्यान जरूर देंगे। स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, जी, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया। बोल्स्टर मतलब होता है स्ट्रेंथन, इसको याद रखेंगे। STRENGTHEN। देयर ओन टैक्स रेवेन्यू जो होता है वाइल, जबकि वाइल यहाँ से विरोधाभास है, सब सेंटेंस कनेक्टर में आता है हमेशा, सेंटेंस कनेक्टर। प्रोग्रेस ऑन दिस हैज बीन पैची, ये चीजें रही हैं, देखिए हैज के साथ बिन आगे रही हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बिन यहाँ पैसी में नहीं जाएगा, ये चीजें पैची रही हैं। पैची मतलब अनइवन होता है, पैची मतलब होता है अनइवन, या इसके लिए बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असमान या टुकड़ों में। सम स्टेट डूइंग फार बेटर देन अदर्स, कुछ स्टेट बहुत अच्छा कर रही है। इट हैज नेवरदलेस बीन सिग्निफिकेंट, ये चीजें सिग्निफिकेंट नहीं दी जाती इसके बावजूद भी। नेवरदलेस मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, कुछ स्टेट अच्छा कर रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं मिल रहा है। स्टेट्स कंबाइन ओन टैक्स रेवेन्यू, जो कंबाइन स्टेट्स का, देखिए स्टेट्स हो गया प्लूरल, इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी आ गया, कंबाइन एडजेक्टिव है। खुद का रेवेन्यू है एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP, एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रीव हुआ, बढ़ गया फ्रॉम 6.6 इन 1718 में टू 7.2% से। कितना, ये बात कही जा रही है कि बढ़ कितना हो गया। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और इन डेटा को जरूर समझेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जीएसटी हैज फेल टू, फेल मतलब होता है, फेल मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से असफल रहा है जीएसटी टू लिव अप इट्स पोटेंशियल, को लिव अप करने के लिए। लिव अप यहाँ पे एक तरह से वर्ब है जिसका मतलब होता है एक तरह से मीट एक्सपेक्टेशंस, मतलब एक्सपेक्टेशन से पूरा होना, यानी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने को बोलते हैं। इट्स पोटेंशियल विद नेट रेवेन्यू ओनली रिसेंटली सरपासिंग प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स लेवल को सरपास कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है सिंस जीएसटी सम, जब से जीएसटी की बात हो गई। सब्जीमेंट हुआ है, सब्जीमेंट का मतलब है इंक्लूडेड होना, शामिल करना। सब्ज्यूम मतलब शामिल करना होता है। इंक्लूडेड मेनी ऑफ अदर स्टेट्स लेवाइज, जो टैक्स होता है। इट सीम्स ओनली फेयर दैट सेंटर सीरियसली कंसीडर, सेंटर सीरियसली इस बात को मानते हैं, देयर डिमांड फॉर अ बिगर शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता देता हूँ। इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में दिए गए टीम के लिए आह्वान की आलोचना किया।
और यह भी बताया गया कि वर्तमान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध संतुलित है, जहां केंद्र का वर्चस्व अधिक है। ये दर्शाता है कि नीति निर्माण के लिए आवश्यक मंच है, जैसे नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल, बहुत कम मिलते हैं, जिससे राज्य को अपनी वास्तविक समस्याएं उठाने का मौका नहीं मिल पाता। हालांकि कुछ मुख्यमंत्रियों जैसे चंद्रबाबू नायडू और एम के स्टैलिन ने राष्ट्रीय हित में सकारात्मक सुझाव दिए, जैसे राष्ट्र के उप समूह बनाना, केंद्र से टैक्स का अधिक हिस्सा मांगना। इस आर्टिकल में केंद्र सरकार के संबंधों में बेहतर समन्वय, वित्तीय समानता और संवाद की आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि संतुलित राष्ट्रीय विकास संभव हो सके। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और ऐसे ही समझेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इफ यू रीड एवरी डे, आफ्टर सम टाइम योर इंग्लिश विल बी अप टू द मार्क and you will collect a lot of words. Try to make sentences those those words. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.